करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी महाराज जी नेपाल के मेले से वापस आ गए थे। रास्ते में चौकी पड़ा करती थी और नेपाल में कहते हैं कि गांजा सुल्फा ये नशे की चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाया करती थी और बहुत सस्ती थी। तो सब लोग साधु बन के, साधारण व्यक्ति भी साधु बन के वहाँ से वो चीज़ें ला के मतलब हिंदुस्तान में, भारत में बेचा करता था। तो इस वजह से सीमा पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी। सब मोटरों को चेक किया जाता था और जिसके पास भी ये गांजा वगैरह होता था तो उसको कपड़े उतार कर भी उसकी तलाशी ली जाती थी और जिसके पास बरामद हो जाता था तो उसे डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता था। महाराज जी इस तरह की बात बता रहे हैं। फिर महाराज जी कहते हैं कि एक सिपाही हमारी गाड़ी में आया, उसने गाड़ी में घुस के हमारी तलाशी ली। तो महाराज जी कहते हैं मेरे पास तोला 2 तोला अंदाजन पड़ा था क्या गांजा। महाराज जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज जिसे ज्ञान बल्ली कहते थे और मेरे सदगुरु महाराज की ये देन थी। सुंदर साथ जी। और सिपाही को क्या कहते हैं कि मेरे पास तो ये है। और बाकियों की जब सिपाही ने तलाशी ली तो सब के पास थोड़ा थोड़ा निकला। तो वो महाराज जी से आके कहने लगा कि सबके पास ही थोड़ा थोड़ा है। अब माँ मुझे बताइए कि मैं आप लोगों के साथ क्या करूं। आप देख ही रहे हैं कि अगर मैंने सबको बता दिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी। तब महाराज जी क्या कहते हैं, जो उसमें पहला बात उन्हीं भेद आया था, महाराज जी कहते हैं कि ये ज्ञान बल्ली है, इसको लेने के लिए ही हम लोग अपने जीवन में घूमते फिर रहे हैं। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा संयोग भी बनाइएगा क्योंकि मुझे कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। प्रणाम जी। अब महाराज जी कहते हैं कि हम भी एक नशे में घूमते हैं। सुंदर साथ जी किसका नशा? या माया के नशे में, या ज्ञान के नशे में, या राज्य के नशे में। किसी ना किसी नशे में हम घूमते रहते हैं। और उस नशे में घूम के हम क्या चाहते हैं? हम एक परम आनंद चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं, एक स्थान चाहते हैं जहाँ पे हम अपने मन में शांति महसूस कर सकें, जहाँ हम अपने आप में आनंद महसूस कर सकें। सुंदर साथ जी। तो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि इसी ज्ञान बल्ली को पाने के लिए हम लोग हर जगह विचरण करते हैं। माया में भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा माध्यम क्या होता है कि हाँ इसे कर लेंगे तो इसके बाद सुख हो जाएगा, इसे कर लेंगे तो इसके बाद सुख हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुख नहीं होता है। होता है सुंदर साथ जी? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, अगर कोई बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। सुंदर साथ जी इसी को एक माध्यम से समझेंगे। हर बात एक छोटे छोटे अनुभव से या छोटी छोटी बातों से बताऊंगी कि एक व्यक्ति परमात्मा से कहता है, परमात्मा का भक्त था, एकांत रहा करता था। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं क्या क्या मुझे एक मतलब मेरी शादी करवा दो, मेरे को एक पत्नी दे दो। तो परमात्मा क्या कहते हैं उसको, क्या इससे अच्छा तो तू फांसी लगा ले। तो तुम सीधा फांसी का फंदा मांग लो ना। तुम दुल्हन मांग रहे हो, पत्नी मांग रहे हो, इससे अच्छा फंदा मांग लो। तो वो भक्त उस परमात्मा से क्या कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ 24 घंटे। मैं तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या करने के बाद जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो आप मुझे यही कह रहे हो फांसी का फंदा मांग ले। तो उसने कहा नहीं नहीं बस आप मुझे पत्नी दे दो। परमात्मा उन्हें पत्नी दे देता है, उसकी शादी हो जाती है और उनको पत्नी दे देता है। साल 6 महीने 2 साल बीतते हैं, उसके बाद वो पत्नी फांसी का फंदा उन्हें लगने लग जाती है। उनकी मतलब कोई इच्छा वो पूर्ण नहीं कर पाता तो उसको लगता है कि मेरे लिए तो ये फांसी का फंदा है। क्यों?
क्योंकि वो परमात्मा में लगा हुआ था, वो गृहस्थी में जाना ही नहीं चाहता था। पता नहीं कहाँ से उसने इच्छा करी और उसको पत्नी मिल गई। अब वो उसके संसार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए फांसी होगी। तो फिर क्या सोचता है, सोचता है यार परमात्मा सही कहता था कि इससे अच्छा तो तू फांसी का फंदा ही ले ले, फंदा ही मांग ले। सुंदर साथ जी इस तरह की बात छोटे से उदाहरण से समझाई। तो महाराज जी क्या कहते हैं, घूम तो हम भी इसी के ले रहे हैं। हम वो ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान बल्ली इन द सेंस कि हम वो ज्ञान चाहते हैं जो हमें परम आनंद को, हम परम आनंद को प्राप्त हो, जहाँ हम हमेशा आनंदित रहें, जहाँ कभी हम दुख ना महसूस करें। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। पहली बात तो ये इसमें यही थी कि महाराज जी ज्ञान बल्ली का नाम ले रहे हैं, वो नशे पता करने के लिए नहीं कह रहे, जबकि वो हमसे कह रहे हैं हम ऑलरेडी नशे में ही रहते हैं। माया का नशा भी हम तो ही करते हैं, हम सुख चाहते हैं। हम जीवन भर जवानी में मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि बुढ़ापा हम आसानी से बिता सके, आरामदायक बिता सके। कहीं ना कहीं एक सुख की, एक आनंद की, एक परम आनंद की अनुभूति को पाना चाहते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते रहते हैं, हम कहीं ना कहीं नशे में होते हैं। सुंदर साथ जी पहली बात। दूसरी बात, जब महाराज जी को उस सिपाही ने बोला कि आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा, जेल हो सकती है, आप सब लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, तो महाराज जी क्या कहते हैं, सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा। इसके बाद महाराज जी कहते हैं, जाएंगे जहाँ जाएंगे वही मौज है। पेज नंबर 209 के बीच की चौपाई है सुंदर साथ जी। जहाँ जाएंगे वही मौज है, कहीं नहीं बच्चे रोते, साधु होकर भी भय खाया, क्या साधोपना है उसका। सुंदर साथ जी आप चौपाई पढ़ लीजिए जिसने पढ़ना है। कहीं ले चलो हमको, हम एकदम उससे ऐसे बोले, जहाँ जाएंगे वही मौज है, कहीं नहीं बच्चे रोते। जहाँ अगर साधु होकर भी हमने भय खाया तो उसका साधुपना क्या है। जो साधु होता है वो हर हाल में खुश ही रहता है। सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ में एक संकेत भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि अगर हम अपने घर में भी, अगर हम गृहस्थी में हैं तो हमें अपने घर में भी अगर हमने एक साध्यता कर रखी है धनी इच्छा की, धनी को पाने की, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हमें डर है किसी चीज का तो इसका मतलब हम में अभी वो साध्यता नहीं है। और जिसने साधु वेश ही धारण कर रखा हो और जो रह ही साधुओं के बीच में रहा हो और जिसने माया छोड़ ही रखी हो, वो डरेगा क्या कहीं? वो तो कहीं की मौज कहीं है, जहां मर्जी ले लीजिए मौज। सुंदर साथ जी इसको भी एक प्रसंग से समझाती हूँ। महाराज जी मुझे समझा ही देते हैं ना कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं या मैं खुद को कैसे समझाऊं। अरुण भैया आपके सवाल का जवाब आ रहा है। 3 व्यक्ति थे, गीता पढ़ा करते थे, सारी जिंदगी उन्होंने गीता पढ़ी। जब उनकी मृत्यु हुई तो काल आया, वही अपना उस पे क्या कहते हैं, किस पे सवार, भैंसे पे सवार काल आया। काल जब लेके गया चित्रगुप्त के पास तो एक से पूछा तुमने सारी जिंदगी क्या करा? मैंने गीता पढ़ी। गीता पढ़ने के पीछे कारण क्या था? उसने कहा मुझे स्वर्ग चाहिए था। ध्यान से समझते जाइएगा कि मुझे स्वर्ग चाहिए था, मेरी इच्छा थी कि मुझे स्वर्ग चाहिए, इसलिए मैंने गीता पढ़ी। तो क्या कहा उन्होंने? इसे बांधो और नरक में छोड़ दो। ठीक है। अब दूसरे का नंबर आया, उसने देखा पहले वाले ने भी गीता पढ़ी थी, उसने बोला मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे कुछ और जवाब देना पड़ेगा। तो उसने उससे पूछा तुमने क्या किया सारी जिंदगी? मैंने क्या किया? मैंने सारी जिंदगी क्या किया? मैंने भी गीता पढ़ी। और तुमने किस लिए पढ़ी? अब उसने स्वर्ग नहीं बोला, उसने बोला मुझे क्या चाहिए? मुक्ति। मैंने मुक्ति के लिए गीता पढ़ी। ध्यान से समझते जाइएगा, बात समझ आएगी। अरुण भैया आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि उस भैंसे वाले ने कहा कि इसको भी नरक में भेजो और इसके हाथ पैर बांध के भेजो। समझ आई? अब तीसरा वो भी देख रहा था, वही एक ने कहा स्वर्ग चाहिए तो उसको नरक भेज दिया, दूसरे ने कहा मुक्ति चाहिए तो उसको बांध के भेज दिया। अब तीसरा क्या कहता है कि वो पूछता तुमने क्या किया? मैंने भी गीता पढ़ी।
अच्छा, तुमने किस लिए पढ़ी? क्या मैंने गीता में ही सब कुछ पा लिया? मुझे तू नर्क भेज स्वर्ग भेज कहीं भी भर, मैं तो इसी में ही डूबना चाहता हूँ। मैं इसी में ही डूब गया। सुंदर साहब जी, मुझे नहीं चाहिए ना मुक्ति ना स्वर्ग ना नर्क, जो तू देगा मैं उसी में ही डूब जाऊंगा। अब महाराज जी क्या कहते हैं, साधु को क्या जेल हो चाहे घर, यहाँ कौन सा बच्चे रो रहे हैं। सुंदर साहब जी, हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए? हमें ऐसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि अगर हम जिंदा हैं तो मतलब समझिए कि इस जीवन में है तो अपने लिए हैं, ठीक है। और हम मर गए तो उसके बाद हमारे जाने के बाद भी वैसे ही चलेगा। हमारे बच्चे नहीं रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन सब शांति हो जाएगी, सब अपने आप में हंसी खेली, चल बुढ़ी गई, टेंशन खत्म। और सुंदर साथ जी ऐसे ही किसी सुंदर साथ ने मेरे सामने प्रश्न रखा था कि रंग मोल हीरे का है या मानिक का है। कहते वाणी में ऐसा है कि हीरे का है, और कहते ऐसे कि दिखता रेड कलर का है सब में, जैसे चित्रों में दिखाया गया है, जैसे चर्चनी में दिखाया गया। सुंदर साथ जी, जो भी हमें चर्चनी में दिखाया गया है, जो इंद्रावती जी ने हमें वाणी में बताया, वो सांकेतिक रूप है। और मन चाहा, जब वाणी में ये भी बात कही है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा वहां हो जाता है। हमें उन लीलाओं में उन चीजों को पता होने का, ज्ञान देने का कारण ये है कि हमें पता है कि ये चीज ऐसी है, इस तरह से हम उसे किसी भी रूप में ले सकते हैं। मोटिवेशन ये है कि हम उसमें डूब जाएं। हम उन्हें पाने की कोशिश ना करें कि मुझे परम धाम चाहिए, मुझे परम धाम देखना है, मुझे ये करना है। हमें उसी में ही खो जाना है, उसी में ही मस्त हो जाना है। वो हीरे का है या मानिक का है, क्या फर्क पड़ता है? अगर वहां राज्जियां और राज्य हमें दिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हीरे का हो या मानिक का हो, चाहे छपरे का हो, चाहे फूलों का हो, चाहे कुछ का भी। समझ आई बात सुंदर सा जी? अब आगे भी इसी प्रश्न का आंसर आएगा। अब क्या कहते हैं महाराज जी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें यहाँ भेजो या वहां। सुंदर सा जी, ऐसे ही माया में हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमें प्रेम कर रहा है या घृणा। अभी इस बात को भी और डिटेल में बताते जाएंगे। महाराज जी कहते हैं, वो सिपाही क्या कहता है कि मैं एक शर्त पे आपको छुड़वाऊंगा। क्या शर्त? कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे। और महाराज जी क्या कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, उससे पहले तुम्हें हमारी मोटर छुड़वानी पड़ेगी। हमें भी तो पता चले कि तुमने, हमें फाइनल हो जाए कि तुमने हमारी मोटर छुड़वा दी और हम संकट से दूर है। सुंदर साथ जी, महाराज जी के ऊपर कोई संकट था? जवाब देते जाइएगा, अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं बात कैसे समझाऊंगी। महाराज जी के ऊपर कोई संकट था? जब महाराज जी यही कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूं या बाहर हूं, तो महाराज जी के ऊपर संकट था? नहीं था, उनके ऊपर कोई संकट नहीं। वो तो मौज में थे, वो मौज में थे, नहीं है ना, वो खुद राजी थे, वो खुद मौज में थे। लेकिन सामने वाले की इच्छा के अनुरूप वो ढल जाया करते थे। अब जिसने जैसा देखा उसको वैसा ही दिखा। अब दोष किसका? सिपाही का था। महाराज जी ने तो कहा हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मोटर छुड़वा देना, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, जो भी तुम्हारी है हम आपको हृदय से क्या देंगे? आशीष। अब आ जाइए पेज नंबर 210। सुंदर साहब जी, बहुत गहरी बात जो महाराज जी समझा रहे हैं, उस बात को समझिएगा। प्रणाम जी, मैं चौपाई ढूंढ, मैं इस चौपाई का वर्णन कर रही हूँ। हम बोले जब उनकी मोटर छूट गई और आगे चले गए और सब अफसर भी अपने अपने कामों में लग गए, तो वो सिपाही वापस महाराज जी की मोटर में आता है और महाराज जी को क्या कहता है कि मैंने आपकी मोटर छुड़वा दी, अब आप मुझे आशीष और आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने सब साधुओं को बोला, क्या कहते हैं, हम बोले सब साधु जनों से, भाई हम सबको, इसे सबको आशीष आशीर्वाद दिया सभी ने, मन में उसके अपने विश्व में 20। सुंदर साहब जी ध्यान से समझिएगा, ये हमारी कंडीशन है। मैं अपनी भी परिस्थिति का बखान कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं परिस्थिति किसी समय में ऐसी थी, आज भले ही बदल गई हो, थोड़ी बदल गई हो हमारी, लेकिन किसी समय में ऐसी थी। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी कि मैंने सब साधुओं को बोला कि इसको आशीर्वाद और आशीष दो। उसके हृदय में कितने विषय थे? 20 ही हो।
बीसियों विषय थे उसके हृदय में। अब आप इसे ऐसे समझिए, उदाहरण से इसलिए समझा रही हूँ, छोटे छोटे उदाहरणों से, कि बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एक कुत्ता चला गया राजा के महल में और वो गलती से उस कमरे में घुस गया जहाँ पे क्या था, रंग परवाली, मतलब हर जगह शीशे ही शीशे लगे हुए थे, इधर भी शीशे, उधर भी शीशे, इधर भी शीशे, उधर भी शीशे। सॉरी, रंग परवाली नहीं, भूल भुलैया, ऐसा ही कुछ सीन था, मतलब भूल भुलैया जैसा। चला गया अंदर, अब अकेला गया था वो, ठीक है, अनजान ही है, हम भी अनजान बन के ही माया में घुसते हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है हमें भी इन चीज़ों का पता नहीं होता कुछ भी। अब घुस गया, उसने क्या देखा, इधर कुत्ता, इधर कुत्ता, उधर कुत्ता, अनंत कुत्ते, मतलब अपने ही इतने स्वरूपों को देख के वो डर गया तो छटपटाने लगा, देखा सारे छटपटा रहे हैं, भौंकने लगा, किस पे, सामने वाले कुत्तों पे, वो सारे ही भौंक रहे हैं, डर गया, कांपने लगा, देखा सारे ही कांप रहे हैं, सबका यही हाल है। सुंदर सा जी शीशे पे जाके मारने की कोशिश करने लगा, घायल हो गया। ऐसे घायल होते होते सुबह तक वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब दरवाजा खोला सिपाहियों ने तो वो मरा हुआ पाया। नहीं है हमारी ऐसी परिस्थिति, हम खुद डर रहे हैं, धन के लिए खुद डर रहे हैं, तो देख रहे हैं सामने वाला भी धन के लिए डर रहा है, भाई वो भी कमा रहा है? अच्छा, ये मालिक के आगे नहीं बोल रहा तो मैं मालिक के आगे कैसे बोल सकता हूँ? इसकी नौकरी छूट जाएगी, मेरी भी तो छूट जाएगी। समझ आ गई बात? मतलब अपने ही अंदर हमने बीसियों इच्छाएं ले रखी हैं और कोई हमें डरा नहीं रहा है, कोई हमें मार नहीं रहा है। हम अपने आप को ही मारे जा रहे हैं, अपने आप को ही घायल करे जा रहे हैं और अपने आप का ही जीवन खत्म करे जा रहे हैं। सुंदर सा जी, अगर ये बात समझ ना आई हो तो आप मेरे से इसके बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहे सुंदर सा जी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट है। मैंने एक अनुभव के, मतलब एक कहानी के माध्यम से समझाई, फिर भी ना समझ आई हो कि वो मतलब प्राणी एक तरह से, कुत्ता एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी है इस जीव सृष्टि में, मतलब इस ब्रह्मांड में आके हम भी एक जीव है और हम भी क्या कर रहे हैं, अपने से ही डरे जा रहे हैं। हमें कोई नहीं डरा रहा, कोई हमें डराएगा जिससे हम डर रहे हैं। कोई भी पर्सन, कोई एक पर्सन जिससे हम डर रहे हैं वो हमारा बिगाड़ क्या लेगा? अगर नौकरी पे है वो, उससे हम डर के रहेंगे तो ज्यादा नहीं डरेंगे तो नौकरी छूट जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। सुंदर सा जी, ये सब परिस्थितियों का वर्णन भी आगे महाराज जी करते हैं। अब आप समझिए, आगे बढ़े। किसी का कोई प्रश्न है इस बात को लेके? नहीं, समझ में आ गई। आ गई समझ? कोई प्रश्न हो किसी का? मैं निकाले हूँ तो मुझे पेज नंबर पूछना। क्या पूछना है? दोबारा पूछो, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। 210 पेज नंबर 210 की चौपाइयाँ चल रही हैं सुंदर सा जी, पेज नंबर 210 निकाल लीजिए। अब महाराज जी क्या कहते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। हम समर्पण की बात करते हैं कि हमने अपना सब कुछ राज्य को समर्पित कर रखा है, और हमने कैसे समर्पित कर रखा है अब जरा हम ये समझेंगे रामानंद के माध्यम से। महाराज जी क्या कहते हैं कि हमने उनको आशीर्वाद दिया, चौपाई है, जीवन में तुम सुखी रहोगे, होएगी तरक्की सर्विस में, सबके हाथ सर पर हाथ फिराया, मोटर चल दी इतने में। महाराज जी कहते हैं कि इतने में हमने उसको आशीष दी और हमारी मोटर चल दी। अब समझिएगा ध्यान से। मैदानों में लगी विचरने, पर्वत छोड़ दिए पौधे, मन में दुकड़ दुकड़ कुछ उपजी, अपने प्रति रामानंद की। सुंदर सा जी, ये जो दुकड़ दुकड़ है ना, ये सबके मन में ही उपजती है। मैंने इस दुकड़ दुकड़ को भी महसूस किया है, अब आप भी जरा महसूस करिएगा। क्या कहते हैं, जैसे कहीं हमें मरवाया, पिटवा देंगे ये महाराज, चाह रहे थे पीछा छुड़वाना हमसे रामानंद महाराज। सुंदर सा जी, जरा सा पीछे चलते हैं। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करती इस प्रसंग को समझाने की,
क्यों? क्योंकि फिर हमारा जीवन भी तो उस हिसाब से चल रहा है ना, हमें भी तो वहाँ तक पहुँचना है। तो जल्दबाजी में समझा दूंगी तो बात समझ नहीं आएगी, तो स्थिर होके समझिएगा, बात समझ में भी आएगी। और अगर कोई समझ ना आए चीज़ तो आप मुझे प्रश्न जरूर कीजिएगा। अब ऐसे समझिए, रामानंद जी के आश्रम में जब महाराज जी गए थे, तब रामानंद जी ने कितनी आत्मीयता दिखाई थी, आत्मीयता कितनी थी उनमें, कितना प्रेम था, भाव था। जब महाराज जी ने उनके क्या कहते हैं, उनके वैद्य को भगा दिया था, उन्हें तिल्ली का रोग था, जब महाराज जी को उन्होंने अपने तिल्ली के रोग के लिए बताया और उन्होंने बताया छाया सिद्धि के बारे में कि उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, जब उन्होंने ये बताया कि मैं छाया सिद्धि क्यों प्राप्त करना चाहता था, कि मैं ऐश्वर्य चाहता था। सुंदर सा जी ध्यान से समझिएगा। तो महाराज जी ने उनके वैद्य से बातचीत की, तो वैद्य को भगा दिया कि जब तुम्हें बीमारी की जड़ का नहीं पता तो तुम बीमारी का इलाज कैसे करोगे। तो रामानंद को लगा, वैद्य को जब भगा रहे थे महाराज जी, वो भाग रहा था बेचारा डर के मारे, तो रामानंद जी ने वैद्य को इसलिए नहीं रोका था। मैं थोड़ा सा प्रसंग इसलिए बता रही हूँ कि किसी सुंदर साथ ने ना सुनी हो तो उनको पता चल जाए कि वैद्य को इसलिए नहीं रोका था। उन्हें लगा कि महाराज जी के पास उनकी बीमारी का इलाज है। क्या घर कर गया? स्वार्थ। रामानंद जी शुरू से ही स्वार्थ में जुड़े रहे महाराज जी से। जब महाराज जी ने कहा कि मैं कोई वैद्य नहीं हूं और ना ही मुझे तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज पता है, ध्यान से समझिएगा, तो महाराज जी को क्या कहने लगा कि चले जाइए आप मेरे आश्रम से, अब आप यहाँ टिकिए मत, मैं आपको रहने नहीं दूंगा आश्रम में। याद है विजय बहन? आपने जिसने भी बीतक सुनी है उनको याद हो, नहीं तो रामानंद जी वाला प्रसंग दोबारा पढ़ लीजिएगा। तब महाराज जी क्या कहते हैं कि हमने अपने जो सतगुरु का चोला दिया था, उन्होंने धोती कुर्ता गमछा और चदरिया हमने प्रसाद रूप में दे दी। और किस में आ गए? एक लंगोटी में। जब महाराज जी एक लंगोटी में आ गए तो रामानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो आश्चर्यचकित हो गए। तो वो समझे कि महाराज जी कोई मामूली महात्मा नहीं है। सुंदर सा जी, महाराज जी ने कहा कि या तो मैं तुम्हारी बीमारी दूर करके जाऊंगा या फिर तुम्हारी अंत तक सेवा करूंगा जब तक तुम प्राण नहीं त्याग देते। महाराज जी वहां बैठ गए टिक के। अब उसके बाद क्या हुआ कि महाराज जी ने उसके तिल्ली का रोग भगाया और उसकी छाया सिद्धि को भी उन्होंने भगाया, जिससे कि उनको इस बीमारी से मुक्ति मिली। तो रामानंद अपनी मर्जी से महाराज जी के साथ चला। महाराज जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी रामानंद जी के साथ। ये तो हमें पता है कि रामानंद जी अपनी मर्जी से चले थे। सुंदर साथ जी, अब समझिएगा बात को। रामानंद जी महाराज जी के साथ चले जरूर, लेकिन उन्होंने अपने आप को समर्पण नहीं किया। कैसा समर्पण किया वो देख लीजिए। अगर समर्पण कर दिया होता तो छोड़ के थोड़ी ना जाते। सुंदर साथ जी, हमें अगर राजी मिले और हम उन्हें अब अपना सब कुछ समर्पित करें तो हम उन्हें छोड़ देंगे? जब हमारी घर गृहस्थी आगे पीछे कोई है ही नहीं रोने पीटने वाला, फिर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे ना, है ना। अब समझिए सुंदर सा जी, महाराज जी क्या कहते हैं कि उसके मन में दुकड़ उपजी, जो हमारे मन में भी होती है। हमारा समर्पण कैसा है? जैसा रामानंद जी का समर्पण है। इसीलिए शायद हमें राज जी नहीं मिल रहे। अरुण भैया थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाइए, फिर मैं भी बस 10-15 मिनट ही बैठक लूँगी। 8:30 हो गया, 9 बजे तक ही बैठक करेंगे। महाराज जी क्या कहते हैं, एक प्रसंग के माध्यम से ही समझाती हूँ कि हमारे पास गाड़ी है, उस गाड़ी को हमने गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, उस पे हमने लोन ले रखा है, कुछ ले रखा है। अब हम गए आश्रम में महाराज जी से या जो भी वहाँ के संत जन है, हमने उनको क्या कहा कि हम अपनी पूरी की पूरी गाड़ी आपको समर्पित करते हैं। खाली बम्पर ही समर्पित नहीं कर रहे कि आगे का बम्पर मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी गाड़ी नहीं दे रहा हूँ। मैं पूरी की पूरी गाड़ी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन सुंदर साथ जी, वो गाड़ी उसकी है नहीं, उस पर तो लोन हुई है। जब उसने उस पे लोन करा रखा है तो वो गाड़ी उसकी नहीं है ना, तो वो समर्पित कैसे करेगा? जब उसकी चीज ही उसकी नहीं है तो समर्पित कैसे करेगा? नहीं कर सकते। समझ आ रही है? नहीं कर और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का क्या होता है कि इसने मेरे लिए इतना किया है, मुझे तो इसका करना ही पड़ेगा।
इसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, ये मुझे पाल रहा है, ये मुझे पैसा कमा के दे रहा है, मुझे इनका तो करना ही पड़ेगा। समझ आ रही है बात? हमारी भी जो ये गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी अंतस्करण वाली जो गाड़ी है, वो गिरवी पड़ी हुई है माया में। और हम क्या कहते हैं, जिस पे हमारा स्वामित्व ही नहीं है। लक्ष्मी प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब समझिए ध्यान से, थोड़ा सा बात को समझेंगे ना, मैं भी आपको सांकेतिक रूप से बता सकती हूँ सुंदर साथ जी। ये जितने भी मैंने आप लोगों को इसके बातूनी भेद बताए हैं, जब तक आप मनन नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में भी नहीं उतरेंगे और हमें समझ ही नहीं आएंगे। अब जब हमारी जीवन रूपी गाड़ी ही हमारी नहीं है, हमने पहले ही गिरवी रखी हुई है, बच्चों को गिरवी रखी हुई है, नौकरी को गिरवी रखी हुई है, किसी किसी को गिरवी रखी हुई है, हम राज्य को समर्पित कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने कह तो दिया उस गाड़ी वाले की तरह कि ये गाड़ी मैं आपको पूरी तरह से दे रहा हूँ, इसकी EMI मैं भरूंगा। मैं में भी तो मैं आ गई ना सुंदर साथ जी। हाँ, जब वो गाड़ी पे उसका अधिकार ही नहीं है, फिर उसने गाड़ी कैसे समर्पित कर दी? समझ आ रही है सुंदर साथ जी? ये है माया की बात। अब आध्यात्मिकता में आ जाइए कि अगर ये जो शरीर है, एक समय में पता चला कि ये शरीर को भी मारना पड़ेगा, इसको भी जीते जी खत्म करना पड़ेगा, तो जाके हम राज्य से मिलेंगे, तो हम क्या हुए? हम घबरा गए। अब इसे ऐसा समझिए, हम शीशे में देख रहे हैं, ठीक है? हम शीशे में देख रहे हैं, शीशे में हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है, हमने क्या किया? वाइट वाला पेंट लिया, शीशे पे मारना शुरू कर दिया। ध्यान से समझते जाइएगा। कर हम यही रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, कर हम यही रहे हैं। हमने शीशे पे मारना शुरू किया, तो अब शीशे में हमारा प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी मैं अहंकारी हो गई। कैसे? कि मैंने अपना प्रतिबिंब छुपा दिया। और इसी की बजाय अगर हमारा जो प्रतिबिंब है शीशे में दिख रहा है, हम जैसे जैसे उस शीशे पे फेरते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा शरीर भी खत्म होता जाएगा, तो हम उस शीशे पे पेंट मारेंगे? जवाब दीजिएगा। प्रश्न समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बोल देती हूँ। दोबारा बोल दीजिए। दोबारा बोलती हूँ। हम शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, ठीक है? और हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं अपने से ही। हम अपने मतलब करूपता को देख के या अपनी ज़्यादा सुंदरता को, ज़्यादा सुंदरता पे कौन घबराता है? करूपता पे ही घबराता है ना। अब हमने क्या किया? वाइट पेंट लिया और शीशे पे मार दिया, और हमने क्या सोचा कि हमने अपने आप को छुपा लिया। हमारी मैं और प्रबल हो गई, अपने अहंकार भाव को हमने और ज़्यादा उत्तेजना दे दी। अब सुंदर साथ जी, अगर हमें पता हो कि जैसे जैसे हम शीशे पे पेंट मारते जाएंगे और वैसे वैसे हमारा अस्तित्व भी खत्म होता जाएगा, तो हम उस पे पेंट मारेंगे? मुंह से बोल के बताइए। नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। हाँ। नहीं मारेंगे। और जब वाणी में ये कह दिया कि जीते जी अपने आप को मारना ही पड़ेगा, तभी ही राज्य मिलेंगे, फिर भी हम अपने आप को मारना नहीं चाहते। अब हम क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से समझिएगा। अगर प्रभा बैठक में है तो प्रभा को सामने ले आइए, प्रभा के प्रश्न का आंसर आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इधर का ज्ञान, उधर का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और हमारे हृदय में प्रेम फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अर्जित कर करके हमारा हृदय क्या हो गया है? सूक्ष्म। कैसे हो गया? बिल्कुल ऐसे ही कि किसी राजा को ये संदेशा पहुंचा दिया जाए कि आपके खाने में आज एक डिश एक्स्ट्रा बनी है। कौन सी? हलवा। आपकी पसंद का बादाम का हलवा बना है। अब राजा को ये तो पता चल गया कि हाँ भाई मेरे लिए बादाम का हलवा बना है, लेकिन उसके पास खाने का टाइम ही नहीं है। बस वो सुन सुन के ही खुश है। कभी यहाँ लगा हुआ है, कभी वहां लगा हुआ है, कभी कहाँ लगा हुआ है। तो क्या उसका पेट भर जाएगा?
सुंदर साथ जी? नहीं नहीं। जो उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, ये ज्ञान अर्जित कर लिया कि आज मेरे खाने में ये पकवान है और एक चीज एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ मेरे लिए है, वो स्पेशली मेरे लिए बनी है, ये ज्ञान उससे अर्जित हो गया, लेकिन वो खाना खा ही नहीं रहा है, तो उस राजा का पेट नहीं भरेगा। हमें पता है हमारे लिए वाणी आई है, जीव सृष्टि के लिए भी आई है, ईश्वरी सृष्टि के लिए आई है, और स्पेशली ब्रह्म सृष्टि के लिए ही आई है। और हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। परम धाम हीरे का है या माणिक का है? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हम उस खाने को खा नहीं रहे हैं, तो हमारा पेट नहीं भरेगा। नहीं। बल्कि क्या होगा सुंदर साथ जी? बल्कि एक ज्ञान हमारे हाथ में आ गया कि आज बादाम का हलवा बना है। अब राजा दरबारियों को कहेगा, भाई जल्दी से दरबार खत्म करो, मैंने बादाम का हलवा खाना है, कहेगा, लेकिन खाएगा नहीं। अच्छा, अब सेना में जा रहा है तो सेनापति को कह रहा है, भाई जल्दी से ये मीटिंग खत्म करो, मुझे बादाम का हलवा खाना है। मतलब उसका माइंड इसी में ही लगा रहेगा कि मैं बादाम का हलवा खाऊंगा। अब उसके पास पहले ही ऑलरेडी इतना काम था, कितना काम था, राज दरबारियों को संभालना, सेनापति को संभालना, युद्ध की तैयारी करना, या और भी उसके पास कार्य थे। अब उसके दिमाग में क्या घूम रहा है? हलवा। हलवा वो भी खाना है, लेकिन खा नहीं रहा है, वो सिर्फ घूम रहा है। ऐसे सुंदर साथ जी ज्ञान हमने ले लिया। जहां इतनी चीजें घूम रही थी ना माया में कि कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, नौकरी पे जाना है, सफाई करनी है, मिस्त्री लगाना है, ये करना है, वो करना है, उसके बीच में एक क्या हो गया? और ज्ञान। अब दिमाग उस ज्ञान में भी घूम रहा है, लेकिन उसे खा नहीं रहा है। नहीं। पेट भरेगा? नहीं भरेगा। क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? ऐसे तो करना। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में हमारी जो ये मुट्ठियां ना, ये बंद है। कैसे बंद है? हमारी यहाँ इस मुट्ठियों में क्या बिछी हुई है? इच्छाएं बिछी हुई हैं, इच्छाएं हैं। वो ये मुट्ठियां खुल ही नहीं रही हैं। जब ये मुट्ठियां खुलेंगी या विसर्जित होगा, तो वो किसके आगे होगा? जिससे हम प्रेम करते हैं। उस प्रेम करने वाले के बारे में हम जानते तो बहुत कुछ है, कि कोई है जो हमें प्रेम करता है, जो है हमारे लिए 5 तत्व का शरीर धारण करके आया है, कोई है जो हमसे मुलाकात करना चाहता है, कोई है जो हमसे मिलना चाहता है, कोई है जो हमारे अंग संग हमारे कार्य निपटा रहा है, कोई है, कोई सत्ता है, मेरे ऊपर विशेष मेहर है, कोई तो है। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने क्या देखा कि जब उनको हर जगह पे हुक्मी स्वरूप बन के कोई ना कोई बचाता रहा, तो महाराज जी उस व्यक्ति को महसूस, मतलब उस सत्ता को महसूस करते रहे, राज्य को महसूस करते रहे, और उनका प्रेम उनके प्रति बढ़ता रहा। और हमारा क्या होता रहा? हमारी एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा ने बल ले लिया, एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा ने बल ले लिया, तो हमारा वो जो प्रेम है वो दबता रहा। सुंदर साथ जी, महाराज जी की बीतक में और हमारी बीतक में बस यही डिफरेंस रहा। जितना राज जी ने महाराज जी का साथ दिया, उतना साथ, उससे कहीं ज्यादा साथ तो हमारा भी दे रहे हैं वो। महाराज जी को समझाना तो आसान था, क्योंकि उनकी नजरें थी किसकी तरफ? राज जी की तरफ, उस एक परमात्मा की तरफ। हमारी नजरें हर तरफ है, तो महाराज जी पलट पलट के हमारी नजरों को, राज्य एक हमारी नजरों को पलट पलट के हमारी अपनी तरफ लेके आते हैं, और हम पलट पलट के एक छोटे बच्चे की तरह उनका हाथ छुड़ा छुड़ा के माया की चीजों में हम भागते हैं। समझ आ रही है प्रभा बात? विजय बहन, अमिता दीदी, प्रतिभा दीदी, बात समझ आ रही है जो महाराज जी इसमें समझा रहे हैं? हमें अपनी रानी समझ आ रही है कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और उस ज्ञान में हम इतने ज्यादा माइंड हमारा इतना वो हो गया है कि उसमें प्रेम रहा ही नहीं है। जबकि प्रेम की टीस ज्ञान क्या था? ज्ञान इसलिए था कि हमारा प्रेम राज्य से बढ़े। ज्ञान इसलिए थोड़ी ना था कि हम ये सोचने बैठ जाएं कि रंग महल माणिक का है या हीरे का, हमें क्या लेना है?
मैं कहती हूँ हमारा पति जंगल में भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रंग मोल वही है। अगर एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो अब हम इसमें उलझ जाए, हमें हमें देखिए, हमें जो करना है, प्रेम पाने का नाम नहीं है सुंदर साथ जी। राजी आप मुझे मिल जाओ, राजी आप मुझे दिख जाओ, राजी प्रेम डूब जाने का नाम है, इश्क डूब जाने का नाम है, अपनी मैं खुदी को खत्म कर देने का नाम है। समझ आ रही है बात? हाँ हाँ दीदी आ रही है। हम कहते हैं कि हम जब राज्य के प्रेम में डूबे, लोग हमें पागल भी कहें तो हमें कोई परवाह नहीं है, और जो प्रेम में पागल हो जाता है ना, उसी को ही राज्य मिलते हैं। जो इश्क में ददनी इश्क में पागल हो जाता है, आदि कैसी घटनाएं होती हैं, आदि कैसे पल में रोना, पल में नाचना, पल में गाना, पल में हंसने लग जाना, पल में मुस्कुराना है। और एक व्यक्ति जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान ले रखी है, अब एक परेड में चलता हुआ ऑफिसर, जो सैनिक होते हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सैनिक है। और एक जो भक्ति भाव में है, जिसे पता ही नहीं है कि पल में वो हंस रहा है, पल में रो रहा है, उसे पता नहीं लेफ्ट पैर आगे रखना है या राइट पैर आगे रखना है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने तो छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन बात को समझाना बड़ा मुश्किल है। जिसको बात ना समझ आ रही हो तो प्रश्न भी पूछेगा। मतलब प्रेम में, इश्क में जब हमें अपनी सुध, जिस वो सैनिकों को सुध है, वो दूसरे के कहे पे चल रहे हैं, वो लेफ्ट बोल रहा है तो लेफ्ट पैर, राइट बोल रहा है तो राइट पैर, किसी के अंडर में है, किसी की गुलामी कर रहे हैं, भले ही वो देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन वो परम ज्ञान को, परम तत्व को तो नहीं पा रहे हैं। पा तो रह सह के शर ब्रह्मांड की चीज की इच्छा कर रहे हैं। अब जो प्रेमी होगा, जो इश्क में दूत होगा, उसे पता चलेगा कि मैं लेफ्ट राइट पैर कौन सा रख रहा हूँ। उसे तो यही नहीं पता होगा कि वो बहका चलेगा। जो नशे में होगा, जो ज्ञान बल्ली के नशे में होगा, वो लेफ्ट राइट रख के पैर रखेगा या लड़खड़ाता हुआ मिलेगा? लड़खड़ाता मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान, मतलब प्रेम में है। अगर प्रेम नहीं होएगा तो ज्ञान बल्ली क्या है? सुंदर साथ जी ध्यान से समझ लीजिए कि अगर प्रेम नहीं है धनी से, तो ज्ञान बल्ली बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राजा को बता दिया गया है कि आपके खाने में एक चीज और है, मतलब एक चीज और हमें मिल गई दुनिया में बताने के लिए कि मेरे पास इतना ज्ञान है। और अब दिमाग उस ज्ञान में घूम रहा है। जो अंदर इश्क था ना, वो उस ज्ञान के नीचे दब गया है। कर लीजिए ज्ञान अर्जित, कितना ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे। अब जब रामानंद जी को महाराज जी की पहचान नहीं हो रही है, महाराज जी पहचान करा रहे हैं और सारी बात हो रही है, एक तरफ महाराज जी और एक तरफ रामानंद। महाराज जी जब दादा गुरु महाराज से मिले तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो परम धाम के वासी थे, परम धाम के प्रभु थे। वो मैं जो कहता था वो दिखा दिया करते थे, और यहाँ तो महाराज जी दिखा रहे हैं उसको। और वाणी में से, मतलब पुस्तक बोला उन्होंने, वाणी में से उसकी गवाहियां भी दे रहे हैं। देख देख ये वेद ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, हमारी वाणी में भी लिखा हुआ है, सब दे रहे हैं, तब उसको पहचान नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण गिरवी पड़ा हुआ है। उसकी गाड़ी गिरवी पड़ी हुई थी। कहाँ? राजा के दर्शनों में और ऐश प्रस्ती की जिंदगी जीने में और राजा से दक्षिणा पाने में गाड़ी गिरवी रखी हुई है। गाड़ी समर्पित करी नहीं है क्योंकि गाड़ी पे उसका अधिकार ही नहीं है। बात समझ आ रही है? ऐसे ही हमारी गाड़ी हमारी इच्छाओं की गिरवी रखी हुई है, जिस वजह से हम राज्य को पूरे समर्पित होते नहीं है और हमें राज्य की पहचान भी होती ही नहीं है कि इस जहां में 5 तत्व के शरीर में राज्य कहाँ है। अब कहाँ पता, रामानंद जी उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें अभी तक पहचान नहीं हो रही है और उनके हृदय में क्या हो रही है? दुकड़ हो रही है। क्या हो रही है? कि ये मुझे मरवा देगा या फंसवा देगा। अब जिसके साथ राज्य हो वो मर सकता है या उसे फंसाया जा सकता है? सुंदर साथ जी नहीं मर सकता, फंसाया नहीं सकता।
रामानंद जी तो माया में ही हार मान गए हैं। ले दे के उन्होंने क्या इच्छाएं करी, शर ब्रह्मांड की। और हमारी भी ले दे के इच्छाएं क्या होती हैं, शर ब्रह्मांड की। 500 चौपाइयाँ पढ़ेंगे, घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य आएगा। 500 चौपाइयाँ पढ़ेंगे, एक पाठ कर लेंगे, बेटे की नौकरी लग जाएगी। एक पाठ कर लेंगे, पोता मिल जाएगा। एक पाठ कर लेंगे, बिजनेस सेट हो जाएगा। विरह के प्रकरण पढ़ेंगे तो घर में कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं आएगा। ले दे के शर ब्रह्मांड की समस्या, इसके बाहर की कोई समस्या ही नहीं है। योग माया की कोई समस्या ही नहीं है कि प्रेम नहीं आ रहा है, प्रेम है नहीं, हृदय शुक्ष हो गया है? रामानंद जी की ये समस्या। अब समझिए, महाराज जी की परिस्थिति का भी मैं वर्णन करती हूँ। जब महाराज जी दादा गुरु महाराज से मिले, दादा गुरु महाराज से जब उन्होंने भय खाया तो महाराज जी ने क्या बोला, प्रणाम जी, तो दादा गुरु महाराज ने क्या बोला कि जाइए थोड़ा रम आइए। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी कमी है, अभी पात्रता नहीं है कि तुम्हें परम धाम दिखाया जाए। महाराज जी चल दिए। जब महाराज जी वापिस आए उस बच्चे को जीवित करने के उसमें बाद, जब दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को बुलवाया तो दादा गुरु महाराज ने क्या बोला महाराज जी से कि अब उस लड़के की जगह पे कौन जाएगा? तो महाराज जी ने बोला हम जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी मैंने आपके नाम पे ये किया था। दादा गुरु महाराज से बात नहीं करी। हम क्या कहते हैं, महाराज जी मैंने आपके नाम पे भंडारा किया था, महाराज जी मैंने आपके नाम पे ये किया था, महाराज जी मैंने आपके नाम पे ये काम किया था, सफल नहीं हुआ, या सफल हो गया तो आपके नाम पे किया था, मेरे नाम पे नहीं किया था। महाराज जी ने क्या कहा कि उसकी जगह कौन जाएगा? दादा गुरु महाराज ने महाराज जी से बोला कि उसकी जगह कौन जाएगा? तो महाराज जी ने क्या बोला, मैं जाऊंगा। तो महाराज जी ने क्या कहा, दादा गुरु महाराज ने क्या कहा, तो चलो लेट जाओ। उन्होंने अपना अंतिम स्नान खुद किया, अपनी मृत्यु शैया, मतलब अपनी वो क्या कहते हैं उसको जो बिछाते हैं जिसके ऊपर मुर्दे को रख दिया जाता है, मैं भूल गई, चीता, अपनी चीता खुद सजाई। दादा गुरु महाराज ने गुस्से में कफन फेंका तो महाराज जी ने कफन भी, अपना कफन अपने हाथों से ओढ़ा। सुंदर साथ जी, अब ये बिल्कुल वैसा ही नहीं हो गया कि जैसे हमने शीशे में अपना अक्स देखा और उसे मिटा रहे हैं तो हम भी मिटते जा रहे हैं। अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि जब हमने शीशे में देखा और हमने पेंट मारा तो हम उस पेंट को मारते मारते हम भी मिटते जा रहे हैं। हम डर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम पेंट नहीं मारे हैं। महाराज जी ने पेंट नहीं मारा। नहीं समझ आई बात? दोबारा समझाओ। समझ आई? मारा पेंट मारा महाराज जी। समझ आई बात या नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लीजिए। महाराज जी, अरुण भैया बात नहीं समझ आई आपको? मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा संशय लग रहा है आपके चेहरे से। बात समझ नहीं आई? बात दोबारा से समझ लीजिए। अरुण भैया को बात समझ नहीं आई, उनके चेहरे से लग रहा था तो मैंने पूछा उनसे। बात ये कि अभी मैंने उदाहरण दिया था कि हम अपने आप को जब देखते हैं अक्स में, शीशे में देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को छुपाना चाहें तो हमने उसके ऊपर पेंट मारा लेकिन हम नहीं मिटे, तो हमने उसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया। जब हमें पता चले कि जैसे जैसे हम शीशे के ऊपर पेंट मारेंगे वैसे वैसे ही हम खत्म होते जाएंगे, तो हम पेंट मारेंगे। हम सब ने बोला था कि नहीं हम पेंट नहीं मारेंगे। अब महाराज जी को जब दादा गुरु महाराज ने पेंट मारने के लिए बोला, समझिए कि मरने के लिए बोला, तो महाराज जी ने अंतिम स्नान खुद किया, चिता खुद सजाई और अपना कफन भी उन्होंने खुद ओढ़ा। तो उन्होंने पेंट नहीं मारा। जब उनको पता था कि जैसे जैसे मैं पेंट मारता जाऊंगा मेरा अस्तित्व खत्म होता जाएगा। समझ आ गई अरुण भैया? महाराज जी ने पेंट मारा सुंदर साथ जी,
और ये सोच के मारा कि सिर पे पेंट मारूंगा तो सिर खत्म, हाथ पे पेंट मारूंगा तो हाथ खत्म, और धीरे धीरे ये वजूद ही खत्म, ये 5 तत्व का चोला ही खत्म। अब महाराज जी कह रहे हैं मुझे समझ आया कि जब ये 5 तत्व का शरीर ही मेरा नहीं था। ध्यान से समझिए, अब यहां बात समझने की है। ये बात उस समय समझानी चाहिए थी, लेकिन अब रामानंद के प्रसंग पे बात आई है तो उस समय पता नहीं कहाँ थी, बुद्धि नहीं समझा पाई। तो अब समझ लीजिए कि जब ये 5 तत्व का शरीर ही हमारा नहीं है, इसने छूटना ही छूटना है, इसने तो जाना ही जाना है, तो अब समर्पित क्या करेंगे हम? कुछ है समर्पित करने के लिए? तो हमारे साहब क्या कहलाए, हमारे महाराज जी क्या कहलाए? दासों के दास श्री राम रतन दास। महाराज जी कहते कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्या समर्पित करूं आपको, मेरा तो कुछ है ही नहीं। समर्पित तो मैं तब करूं ना, तेरी ही चीज तेरे को समर्पित करूं, तो मैं क्या हो गया? तेरे चरणों का दास। अब तेरी जैसी इच्छा हो वैसी इस तन से लीला करा लेंगे। अब किसकी कठपुतली बने वो? राज जी की। क्या कहलाए? राम रतन, रतन भाई। पता चला कि उसके अंग हैं। जब ये पता चलेगा कि ये अक्स ही हमारा नहीं है, तो क्या समर्पित करेंगे हम? मतलब कि अपने आप को जीते जी मारना ही। अपने आप की जीते जी मारने का मतलब ये नहीं कि शरीर को मार मार के तुम खराब कर लो, मतलब अपनी इच्छाओं को मारना ही, अपनी इच्छाओं की आहुति देना ही समर्पण है। सुंदर सा जी, कौन सी इच्छा? संसारिक इच्छा। और ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में बहुत ज्यादा ज्ञान भी ये कह दिया कि हाँ खाने में ये भी बना है वो भी बना है, ये स्पेशली ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें पता चल गया कि ये चीज तुम्हारे लिए है, अब राजा को पता चल गया कि ये हलवा बादाम का जो था वो मेरे लिए बना है। अब उसका दिमाग तो बादाम के हलवे में घूम रहा है, लेकिन उसने ये भी नहीं किया कि मैं बाकी सारे पकवान ना खाऊं, लेकिन मैं एक कटोरी बादाम का हलवा टेस्ट कर लूं। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल मेरे लिए बना है। उसने स्वाद नहीं चखा, दिन बीत गया पूरा, रात को भी उसे नींद नहीं आई कि मैंने हलवा नहीं खाया, पर उठ के किचन में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अहंकार है। अरे मेरे लिए हलवा बना है, मेरे लिए वाणी आई है, मेरे लिए है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मेरे लिए वाणी आई है। अरे क्या जीव सृष्टि यार, ये क्या ईश्वरी सृष्टि, छोड़ो परे इनको, हमारे लिए वाणी आई है। पर हमने उसका टेस्ट नहीं लिया। अगले दिन बादाम का हलवा खराब, अब नए सिरे से बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो ज्ञान मात्र क्या है? एक अर्जित की हुई वस्तु समझ लीजिए कि हमने एक अर्जित कर लिया कि मेरे लिए बादाम का हलवा बना, और पर हमने खाया नहीं, तो पेट हमारा नहीं भरेगा। और उस दिन नसीब में ना जो बाकी खाना था ना वो भी नहीं रहा, बादाम के हलवे के चक्कर में जो जरा मरा जो मिलना था ना उसके चक्कर में कि नहीं मैं क्या, किसी सेनापति ने या किसी सिपाही ने या किसी दरबारी ने आके कह दिया कि आपके लिए ना मैं ये मिठाई लाया हूँ, जरा से टेस्ट कर लीजिए महाराज, आपके लिए लेके आया हूँ, मेरी दुकान की पहली मिठाई है। तो राजा क्या कह के मिठाई नहीं खा रहा? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए बादाम का हलवा बना पड़ा है, मैं तो वही खाऊंगा, मिठाई नहीं खाई। कहीं बाहर चला गया, कोई चीज पसंद आ गई, नहीं नहीं आज मैं बादाम का हलवा खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए स्पेशल बना है, हमने वो भी नहीं खाया। उसके चक्कर में जो मिलना था ना, जो जरा मरा मिल रहा था, सहजता से मिल रहा था, वो भी हमारे हाथ से चला गया, और हमारा हृदय फिर वही दुख, तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, राज्य के प्रति प्रेम नहीं आ रहा, हमारा पेट नहीं भर रहा, हमें पेट नहीं भरा और नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बादाम के हलवे के चक्कर में रोटी भी नहीं खाई। रोटी कम खाऊंगा लेकिन बादाम का हलवा ज्यादा खाऊंगा। सुंदर सा जी, ज्ञान मात्र यही था।
रामानंद जी महाराज जी के साथ रह रहे थे, लेकिन उनको महाराज जी की पहचान नहीं हुई। साथ रहने से क्या होता है, अगर पहचान ना हो तो क्या हो जाएगा साथ रहने से? समझ रहे हैं बात को? किसी के साथ रहने से क्या हो जाएगा? अगर हमें पहचान ही नहीं है उस पर्सन की, रह लीजिए जितना मर्जी साथ रह लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी यहाँ क्या कहते हैं कि रामानंद जी को कुछ सुकड़ा सुकड़ा रहने लगा। महाराज जी कहते हैं मैंने फिर भी नहीं कहा उसको जाने के लिए, लेकिन जब वो मुझे बिना कहे ही चला गया तो मैंने भी उसकी चिंता नहीं की। सुंदर सा जी, नजरें कहाँ थी? शर ब्रह्मांड पे। इच्छाएं क्या थी? शर ब्रह्मांड की। जब तक नजरों में शर ब्रह्मांड की इच्छाएं हैं, तब तक योग माया तक कैसे पहुंचेंगे? प्रेम कैसे आएगा? प्रेम नहीं आएगा तो फिर परम धाम में पैर कैसे रखेंगे? ज्यादा ज्यादा ज्ञान अर्जित करके अक्षरधाम तक चले जाएंगे, पर तख्त तरवा इश्क का तो उसी के लिए आएगा ना जिसके लिए राज जी खुद प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी, यहाँ अगर आप लोगों के पास समय हो, क्या टाइम क्या हुआ है? प्रणाम जी, प्रणाम जी। दो तरह से सुंदर साथ जी हमारी आत्म जागृति हो सकती है, दो तरीके हैं। मैं अब इसमें माया की कोई बात नहीं है, माया को ना लीजिए। जो रूह सिर्फ राज्य को ही चाहती है, जो रूह सिर्फ राज्य के लिए ही ज्ञान अर्जित कर रही है, चाहे वो चर्चनी है, चाहे वो चितवनी है, चाहे वो वाणी मंथन है, या जो भी है, ध्यान से समझिएगा, बात समझ आ जाएगी कि अगर हम वाणी मंथन भी कर रहे हैं तो राज्य इच्छा के लिए कर रहे हैं, राज्य को ही पाना चाहते हैं, राज्य को ही देखना चाहते हैं। चर्चनी सीख रहे हैं तो हम परम धाम में विचरण करना चाहते हैं। चितवन में बैठ रहे हैं तो हम चितवन में राज्य को देखना चाहते हैं, माया नहीं देखना चाहते। अभी माया की इच्छा नहीं है, तो कैसे हो सकती है प्राप्ति? दो ही रास्ते हैं, एक ज्ञान और एक प्रेम। या तो ज्ञान से 14 लोक ब्रह्मांड पार करिए, योग माया पार करिए, परम धाम में पहुंच जाइए। बनी बनाई चीजें कि हीरे का रंग महल है, उसके अंदर एंटर कर जाइए। हीरे का रंग महल मानिक का दिख रहा है, कंफ्यूज हो जाइए, है ना? कंफ्यूजन के साथ कंफ्यूजन पैदा करके वहीं अटक जाइए, है? केल पुल 4 भौम 5वीं आकाशी है और पूरा मिरर का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है। जब हम केल पुल के ऊपर से जाते हैं तो अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो भी हमें दिखाई पड़ती हैं, वो उछल उछल के हमसे बातें करती हैं। और 4 भौम में क्या लगे हुए हैं? झूले लगे हुए हैं, हम उन झूलों को चलते हुए भी देख रहे हैं। या तो प्रॉपर इस ज्ञान के माध्यम से चलते जाइए, या फिर ज्ञान के माध्यम से जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे सुंदर साथ जी? अक्षरधाम तक। कहाँ तक पहुंचेंगे? उससे आगे की पहुंच नहीं है। नहीं, बात तो इसकी नहीं है। किसी ने पढ़ी हो शब्बे महराज, जहाँ पे मोहम्मद साहब जी भी, वो कौन सा फरिश्ता था, जिसके लिए तख्त तरवाया था? जबराइल। तो उनके लिए इश्क का तख्त तरवाया था। कहाँ तक चले गए थे वो? अक्षरधाम तक चले गए थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इससे आगे पैर नहीं रख सकता कि मेरे पर जल जाएंगे। एक तो ज्ञान के रास्ते से हम जा सकते हैं वहां तक। अब आप समझते जाइएगा बात को, ध्यान से समझते जाइएगा, वो ध्यान देने वाली बात है कि या तो ज्ञान से हम अक्षरधाम तक पहुंच जाएं, उसमें क्या, वही लेफ्ट राइट वाली, क्या कहते हैं, वो जो चल रही थी ना, लेफ्ट राइट, मतलब ये पैर यहाँ रखना है, दूसरा पैर यहाँ रखना है, एक पैर बाहर रखा योग माया आई, फिर पहले 14 लोक ब्रह्मांड आए, फिर वो 8 शून्य आए, फिर वो पार हुए, योग माया आई, फिर क्या कहते हैं, फिर आगे क्या जाके क्या है मैं भूल ही जाती हूँ यार, मेरा तो इतना दिमाग नहीं चलता है। फिर आगे परम धाम में पैर रखा हमने, यहाँ से वहाँ विचरण किया, यहाँ से वहाँ, तो हम कहाँ पहुँचे? अक्षरधाम तक। एक रास्ता तो ये है, ये हो गया ज्ञानियों का रास्ता।
दूसरा रास्ता यह है कि अपने राज्य को, अपने सतगुरु को अपने साथ ही लेके चलो, उनके साथ बात करते हुए चलो। समझ आ रही बात? बात को समझिएगा ध्यान से। अपने राज्य को साथ लेके चल रहे हैं, उनसे बातें करते हुए चल रहे हैं। यूं नहीं पता चल रहा है योग माया 14 लोग ब्रह्मांड कब बीते और योग माया कब बीती, कब हम जमुना जी पे जाके उतर गए और बाद में सतगुरु ही राज्य बन के हमें लेने आ गए। सुंदर साथ जी, फिर हमने मूल मिलावे तक अपना प्रस्थान किया। एक तो किसके संग से? एक तो किसी महापुरुष के संग से, राज्य के सतगुरु के संग से हमारी आत्म जागृति हो सकती है और हम परम धाम तक पहुंच सकते हैं। उसमें हमें, जब हम अपने सतगुरु के साथ जा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तब हम नहीं गिनेंगे वहां पे पेड़ कितने हैं, पौधे कितने हैं, सीढ़ियां कितनी हैं, महल कितने हैं। फिर हम अपने राज्य से बातें करने में मस्त, दूर से राज्य परम धाम दिखा रहे हैं और लेके चल रहे हैं। राज्य बता रहे हैं देख ये चीज हम यहाँ बैठ के बातें किया करते थे, आ गए वो दिन वापस कि जब हम अब भी बातें किया करेंगे, देख हम यहाँ बैठे हैं। और उस चितवन में सुंदर साथ जी, आप जमुना जी तक पहुंचने में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी देर अपने सदगुरु से बात कर सकते हैं, जितनी देर अपने राज्य से बात कर सकते हैं, जितनी देर उन जगहों का सुख ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। ले लीजिए, जितना मर्जी ले लीजिए, जितना मर्जी चितवन में बैठे रहिए, आंखें खोलने का मन नहीं करेगा। सुंदर साथ जी करता है, आंखें खोलने का मन करता है। अब हमने ज्ञान से सारी चीजें फटाफट पार कर ली, अक्षरधाम तक पहुंच गए और हम फिर भी इच्छा रख रहे हैं राज्य से मिलने की। या तो किसी सत महापुरुष या दर्दी आत्मा का साथ या सतगुरु का संग, सच्चे सतगुरु का संग, जिसको हम पहचान गए 5 तत्व के शरीर में हमारे राज्य है, जिसको हमने पहचान के उनके साथ यात्रा कर ली। या तो वो हमें परम धाम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर राज्य खुद ज्ञानी के पास अपना इश्क का तख्तरवा भेजेंगे, उसमें हम बैठ के परम धाम मूल मिलावे तक जा सकते। 2 ही रास्ते हैं सुंदर साथ जी। एक रास्ता कि सतगुरु का संग, दूसरा रास्ता कि राज्य ही मेहर करें उस रूह पे, तो वो परम धाम तक पहुंचेगी। अगर वो नहीं पहचान पा रही कि 5 तत्व के शरीर में मेरे राज्य कौन है, और ज्ञान में ही पड़ी है, ज्ञान अर्जित करने में लगी है। अब ऐसे समझ लीजिए कि अब राजा को पता तो चल गया है कि हलवा मेरे लिए बना है। अब राजा दरबारियों के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, काम में व्यस्त है, लेकिन हलवा नहीं खा पा रहा। या तो रानी उसके पास हलवा लेके आ जाए, दरबार में ही राजा को खिला दे कि राजा आपके लिए हलवा बना, आप खा लीजिए, रानी ही मेहरबान हो जाए। या फिर कोई दरबारी ले आए, मतलब उस तक आए। ये है अहंकार भाव सुंदर साथ जी, ये है ज्ञान का मार्ग कि हमें अहंकार है कि आप आओ हमें लेने, आप आओ मुझसे मिलने, आओ मिल जाओ, आओ दर्शन दे जाओ। बिल्कुल वही बात कि हमने वाणी में डूबना नहीं है। हमें गीता से क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। हमें गीता से क्या चाहिए? परम धाम चाहिए। अच्छा परम धाम नहीं मिला, चलो मुक्ति दे दो, मुक्ति मिल जाए, पर हमें परम धाम में डूबना नहीं है। समझ आ रही है बात? तो सुंदर साथ जी, 2 ही रास्तों से हमें राज्य मिल सकते हैं, ज्ञान मार्ग से या प्रेम मार्ग से। ज्ञान मार्ग तब खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अहंकार में ही रहता है, उसे अहंकार ही रहेगा। मैं ये छोटी सेवा क्यों करूं, मैं बड़ी सेवा क्यों ना करूं, अरे मैं झाड़ू लगाऊं, मैं संत महात्मा, मैं खुद सतगुरु बन के बैठा हूं, मैं झाड़ू लगाऊंगा मंदिर आश्रम में। अरे मेरे को तो भोग लगने के बाद अपने आप पकवान आएंगे थाली में। हमारे राज्य, हमारे साहेब, हमारे सतगुरु, हमारे श्री राम रतन दास महाराज क्या बने? दास। और सुंदर साथ जी वो हमेशा दास बन के ही रहे। जो दास बन के रहे उन्होंने तो कुछ पा लिया, जो अहंकार भाव में रहे ना सुंदर साथ जी, उन्होंने
सिर्फ शर ब्रह्मांड में सारी चीजें वो पाली जो वो पाना चाहते थे, मान प्रतिष्ठा बल पैसा धन धान्य 10-10 हार कुछ भी कह लीजिए, वो उन्होंने पा लिया, लेकिन राज्य को उन्होंने नहीं पाया। ये हम भी जानते हैं और ये वो भी जानते हैं। समझिए, थोड़ा सा कहना कटु शब्द हो जाएंगे, लेकिन समझ लीजिए बात को। एक बात के माध्यम से और समझाती हूँ कि एक अंधा व्यक्ति खड़ा था सड़क पार की, मेरे को कोई सड़क पार करवा दे। ध्यान से समझिएगा, बात समझ आ जाएगी। एक अंधा व्यक्ति खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए मेरे को सड़क पार करवा दे। इतनी देर में एक व्यक्ति ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, ठीक है, तो उन दोनों ने सड़क पार कर ली। अब समझिए, सड़क पार हो गई, जैसे तैसे सड़क पार हो गई। जो अंधा व्यक्ति इंतजार कर रहा था ना, वो दूसरे व्यक्ति को क्या कहता है? धन्यवाद। और वो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि मैं तो अंधा हूं। अभी अंधा ही अंधे को सड़क पार करवा रहा है। अब दोनों के तो पसीने छूट गए, अरे भाई कुछ हुआ नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अंधा व्यक्ति ही अंधे को सड़क पार करवा रहा है। अब अंधे को भी पता है कि सामने वाला भी अंधा है, लेकिन एक कतार लगी हुई है। हमें पता है कि जिसने परम धाम देखा है या जो परम धाम तक पहुंचा है वो कैसा होगा, क्यों? क्योंकि लक्षण लिखे हुए हैं हमारी वाणी में, है ना। वो मान प्रतिष्ठा मान सम्मान, छोटा बड़ा गरीब अमीर कुछ नहीं देखेगा, उसके लिए समतुल्य है। उसके लिए अमीर अमीर नहीं है, गरीब गरीब नहीं है। और फिर भेदभाव हो रहा है अमीरी गरीबी का, अमीर को पुचकार के बिठा रहा है और गरीब को दुत्कार रहा है। आशीर्वाद भी पैसे के बल पे दिया जा रहा है, धन के भौतिकता के बल पे दिया जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, तो ये क्या है? अंधों की कतार नहीं है, बस आगे भगवादारी अंधा खड़ा है जिसके पीछे कतार लगी हुई है सारे ही अंधे, बस उसने एक साधु का चोला पहना हुआ है। रामानंद जी के साथ ये परिस्थिति थी। चोला तो उन्होंने क्या कहा था महाराज जी ने कि टिक्के तुमने बहुत लगाया करता था। पढ़िए भी तक ध्यान से, महाराज जी कहते हैं टिक्के तुमने बहुत लगाया करता था, मालाएं भी बहुत पहना करता था। मैंने राजा के दरबार में उसको क्या कह के भेज दिया कि तीनों पेटों का भार तेरे ऊपर है। अगर भी तक ध्यान से सुनियो, कहा था ना महाराज जी ने, टिक्के तुमने लगा लेने से, भगवा वेश धारण कर लेने से कोई साधु नहीं हो जाता सुंदर साथ जी। और जो गृहस्थी में रह के भी साधु है उसको कोई भय डर चिंता नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो रख सकता है मेरे आगे, कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रसंग बहुत भारी था सुंदर साथ जी, समझाना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि बीतक जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, गहराई पकड़ती जा रही है। महाराज जी ने अपने माध्यम से तो हमें समझाया ही समझाया, लेकिन अपने साथ जो लोग उनके जुड़े हुए थे उनके माध्यम से भी महाराज जी समझा रहे हैं। इसमें महाराज जी जो समझाना चाहते हैं कि जो स्वार्थवश राज्य से जुड़ते हैं वो स्वार्थ पूरा होने के बाद राज्य से दूर हो जाते हैं। रामानंद जी का स्वार्थ था राजा से मिलना, राजा से दक्षिणा पाना और उसके ठाठ बाट झेलना। वो उसका हो गया था तो उसके मन में दुकड़ पैदा हो गई। वो रामानंद जी महाराज जी को छोड़ के चले गए तो महाराज जी को कुछ भी नहीं लगा, कोई दर्द नहीं लगा, कोई तकलीफ नहीं लगी, क्योंकि महाराज जी सब जानते थे। सुंदर साथ जी, यहाँ स्वार्थ पूरा हुआ तो महाराज जी को छोड़ के चले गए वो। और आगे जो प्रसंग आएगा, जो प्रसंग अब आ रहा है ठाकुर जी का, इसके आगे एक प्रसंग आएगा, उसमें हम देखेंगे कि वहां के लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो भी महाराज जी को अकेले ही छोड़ के चले गए थे। आदि मतलब संध्या के टाइम खुद ही रोका था उन्होंने, खुद ही रोका, खुद ही उनको विश्राम करने के लिए बोला। और जब उन्होंने देखा कि महाराज जी उनके स्वार्थ पूरे नहीं करेंगे तो उनको अकेला छोड़ के चले गए। आधी रात में भी गांव के लोग, महाराज जी के पास कोई नहीं था। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जिनके हमारे से स्वार्थ पूरे हो जाएंगे तो भी हमें वो छोड़ के चले जाएंगे, और जिनके स्वार्थ हमसे पूरे नहीं होंगे वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए ना तो हमें आने वालों का दुख करना है और ना हमें जाने वालों का दुख करना है, ना आने वालों की खुशी ना जाने वालों का गम।
हमें कैसे रहना है? साधु भाव में रहना है। मिल गया तो तेरी मौज, धनी इच्छा, नहीं मिला तो भी धनी इच्छा। चल, जब कोई जीवन से जाए, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, तुरंत खुश हो जाइए कि राजी ने टाइम से निपटवा दिया। होना तो बाद में भी यही था। दुख नहीं करना है किसी चीज का, और मन से जो उतरता जाए उसके लिए तो बिल्कुल ही दुख नहीं करना है सुंदर साथ जी। और कहीं अगर आपको कहीं भी जाके आपको वो मान सम्मान प्रतिष्ठा ना मिले ना, तो और ज्यादा खुश हो जाइएगा। क्यों हो जाइएगा? कि राजी हमें ये इस गुमान में पड़वाना नहीं चाहते, और हमें चाहिए ही नहीं मान प्रतिष्ठा। हमें क्या चाहिए? हमें राज्य चाहिए, और राज्य हमें चाहिए नहीं सुंदर साथ जी। हमारी चाहत राज्य नहीं होनी चाहिए, राज्य में डूब जाना हमारी चाहत होनी चाहिए कि मुझे तुम में डूबना है, मुझे इस माया के जंजाल में नहीं डूबना है। मैंने अपने आप को मैंने इस तन को भी खत्म करना है, अपनी इंद्रियों को भी खत्म करना है। तो खत्म करके कहीं तो विसर्जित करोगे ना, गंगा में, जमुना में। लौकिक शरीर को भी कहीं ना कहीं विसर्जित किया जाता है, कहीं ना कहीं समाधि बनाई जाती है। तो मुझे अपनी गुण अंग इंद्रियों को तुझ में ही डिबोना है, मुझे तुझ में समा जाना है, तेरे में खो जाना है। तुझे पाना है, इसको अहंकार में नहीं लेना है, तुझ में खो जाना ही मेरा लक्ष्य है। 24 घंटे 64 घड़ियां मैं तेरे प्रेम में मस्त रहूं, जैसे गोपियां रहा करती थी। काम भले ही वो माया का करती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन कृष्ण जी उन्हें भूलते ही नहीं थे। और उस श्रृंगार में खो जो तू मुझे दिखाना, तू मुझसे जैसे मिलना चाहता है ना, सॉरी मैं अब हल्के शब्द ले रही हूँ, कि आप मुझसे जैसे मिलना चाहते हो ना, अब आप मुझे लंगोटी रूप में मिलना चाहते हो तो भी मैं आपको पहचान जाऊं। आप मुझे 5 तत्व के शरीर में रंगीन वस्त्रों में दिख रहे हो तो मुझे मैं वो भी, अगर आप मुझे 5 हारों में दिख रहे हो तो मुझे वो भी मंजूर, आप मुझे फूलों में दिख रहे हो तो मुझे वो भी मंजूर। आप फूलों के श्रृंगार में हो, आप एक छोटे से बालक में हो, आप किसी भी रूप में मुझसे मिलना चाहते हो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं आपको पहचानूं और मैं आप में डूब जाऊं। यूं नहीं कि मुझे 5 तत्व, मुझे 5 हार और ये मुकुट और पगड़ी यही चाहिए। कैसे भी मिल, कहीं भी मिल, मुझे बुला या मिल, आके मिल, तेरी इच्छा, सब तेरे पे न्यौछावर। तू जैसा चाहे मुझे वही करना है, मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। मिला तो धनी इच्छा, नहीं मिला तो धनी इच्छा। नहीं मिल रहे राजी, इसका मतलब वो हमें बना रहे, अभी हम बन रहे। दादा गुरु महाराज से मिलने के बाद भी महाराज जी को राजी नहीं मिले, उन्होंने रमने के लिए भेज दिया। क्यों? इतनी पात्रता होने के बाद भी महाराज जी में पात्रता नहीं थी। कितनी पात्रता थी महाराज जी में, विदेही थे वो जब दादा गुरु महाराज से मिले। और हम हैं क्या जो हमें राज्य की पहचान हो? सामने भी राज्य बैठे होंगे ना सुंदर साथ जी, हम नहीं पहचान पाएंगे। पहचान लेंगे? 12,000 सखियां हैं, 12,000 सखियों में तो कई जग चुकी हैं। छत्रसाल महाराज जी हैं, वो क्या कहते हैं, जुगलदास जी हैं, राम रतन दास जी हैं, ज्वारदास महाराज जी हैं, कितने महाराज जी हैं। किसी भी रूप में आके हमसे मिले, हम पहचान जाएंगे। आज एक लंगोटीधारी के रूप में राजी हमसे मिले, हम पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है। रह सह के हमारे हृदय में क्या चल रहा है? शर-ब्रह्मांड, मन। शर-ब्रह्मांड की नींव क्या है? मन तो अभी रमा हुआ है किसमें? ये चाहिए, वो चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। कोई कह के तो देखे जब भला बुरा, फिर देखो हम उनके सिर पे कैसे सवार होते हैं। और पता है वाणी हमारे लिए आई हुई है, ये हलवा हमारे लिए है, हमने खाना नहीं है, बस घमंड लेना है कि वाणी हमारे लिए आई हुई है। तो सुंदर साथ जी, राज्य को पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, राज्य में खो जाना हमारा लक्ष्य है। जो मुझे महाराज जी ने समझाया सुंदर साथ जी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, छोटी बहन बड़ी बहन समझ के जो भी समझिएगा मुझे क्षमा कीजिएगा। जो मुझे समझ आया मैंने समझाया। प्रणाम जी, आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सब सखियों को प्यार।
अच्छा